हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण ईवीएस जो सीटेट 2024 के से रिलेटेड है। और इसमें हम देखेंगे पर्यावरण में जो एनसीईआरटी का निचोड़ है, हम उसी के बारे में डिस्कस देखेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनसीईआरटी जो कक्षा 3 से 5 तक जो पार्षदीय विद्यालय में चलता है, और इससे 15 नंबर का क्वेश्चन सीटेट पर्यावरण में आता है। तो इन्हीं 15 नंबर के लिए हम इस वीडियो में तैयारी कर रहे हैं, और इसके कई पार्ट हैं और उन हम सभी एक-एक चैप्टर को क्रम से देखते जा रहे हैं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर है। हम 2 वीडियो पहले डाल चुके हैं, तो आप अगर वो वीडियो ना देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज विटामिन के बारे में, जो एनसीईआरटी के कक्षा 3 से लेके 5 तक के जो पर्यावरण का बुक है उसमें ये दिया हुआ है, और इससे सीटेट में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आइए एक-एक करके सभी पॉइंटों के बारे में देखते हैं। क्या है विटामिन? विटामिन क्या होता है? विटामिन भोजन में ना अल्प मात्रा में पाया जाता है। जो हमारे भोजन में ना विटामिन बहुत कम मात्रा में होता है, परंतु इसका कार्य ना हमारे शरीर में सभी रोगों से लड़ने में बहुत ये सहायक होता है। ठीक है, ये मददगार होता है। ठीक है, विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। और विटामिन घुलनशीलता के आधार पर ना विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। पहला क्या होता है? जल में घुलनशील, और दूसरा वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? तो बी तथा सी। और वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के, ये सब क्या है? वसा में घुलनशील है। अब आइए आगे देखते हैं। खट्टे फलों जैसे संतरा, नींबू, आंवला आदि में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। गाजर, मक्खन, पपीता, पालक, आम विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंख को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 12 आदि हरी सब्जियां, फलों और दूध में पाई जाती है। विटामिन डी हमारी अस्थि और दांत के कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। जो क्या करता है? ये विटामिन डी हमारे हड्डियों को और दांत को कैल्शियम प्रदान करता है, और कैल्शियम के वजह से अस्थियों में भूणता नहीं आती है, जैसे टूटता नहीं है जल्दी, मजबूती प्रदान करता है। दांतों को भी मजबूती प्रदान करता है, स्वस्थ रखता है। अब आइए आगे देखते हैं विटामिन ए के कुछ स्रोत। क्या क्या स्रोत हैं? पपीता, आम, गाजर, ये किसका स्रोत है? विटामिन ए के। विटामिन बी के स्रोत क्या है? गेहूं, यकृत, चावल, ये सभी क्या है? विटामिन बी के स्रोत है। अब आइए आगे देखते हैं विटामिन सी के कुछ स्रोत क्या क्या हो जाएंगे। टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, ये सब क्या है? सेब हो जाएगा, ये कीवी हो जाएगा, बादाम हो जाएगा, ये सब क्या है? विटामिन सी के। केला भी हो जाएगा इसी में। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है। अब आइए देखते हैं विटामिन डी के कुछ स्रोत। तो क्या हो जाएगा? दूध, मक्खन, अंडे, मछली, मटर, मशरूम, ये सब क्या है? ये विटामिन डी के स्रोत हैं। खनिज लवण तथा जल, हमारे शरीर की खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। इनमें कैल्शियम तथा फास्फोरस मुख्य रूप से आवश्यक तत्व हैं। हमारे शरीर की हड्डियां तथा दांत मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस के लवणों से बनते हैं। इनकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है तथा अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। कैल्शियम के बिना रक्त थक्का नहीं जम पाता है। जो कैल्शियम होता है, ये हमारे शरीर में जितने भी रक्त होते हैं, जैसे कहीं कट गया है तो वहाँ थक्का जमाने का काम कौन करता है? कैल्शियम करता है। मांसपेशियां भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं कैल्शियम के बिना। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ खनिज लवणों के स्रोत क्या क्या है। आयोडीन की कुछ स्रोत क्या होते हैं? तो पहला होता है समुद्री मछली, समुद्री नमक, मछली का जिगर, मछली का तेल,
एंड लिवर ऑयल, ये सब क्या है, आयोडीन के मुख्य स्रोत होते हैं। लोहे का कुछ प्रमुख स्रोत क्या है, तो गेहूं, मकई, सलाद, बादाम, सोयाबीन, बाजरा, दालें, पालक, मटर, यकृत, दिल, दिल, भुट्टे, अंडे, जौ, ये सब क्या है, लोहे का प्रमुख स्रोत होता है। और लोहे का सूत्र क्या होता है, Fe। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं, फास्फोरस। फास्फोरस के मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे, तो अखरोट, सभी प्रकार के अन्न, अंडे, मछली, मांस, जिगर, दूध, ये सब क्या है, फास्फोरस के मुख्य स्रोत हैं। कैल्शियम के कुछ स्रोत क्या हो जाएंगे, सूखे अंजीर, सलगम, दूध, पत्ते वाली सभी सब्जियां, फूल गोभी, ये सब क्या हो जाएंगे, कैल्शियम के कुछ स्रोत हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। अब विटामिन, उनके स्रोत और उनसे होने वाली रोग के बारे में देखेंगे। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। दूध, मक्खन, दही, अंडा, यकृत, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, गाजर, अखरोट, ये सब क्या है, विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। और इससे होने वाली रोग क्या होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो कार्निया व त्वचा की कोशिका का सल्की भवन, रतौंधी, वृद्धि अवरोध होना और कैरेटोमैलेशिया, ये हो सब रोग होने की संभावना रहती है। अगर इससे कमी हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए, तो ये सब प्रकार की रोगें हो जाती हैं शरीर में। विटामिन डी की का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसका स्रोत क्या है, मक्खन, यकृत, अंडे, सूर्य का प्रकाश, दूध, ये सब क्या है, इसके स्रोत है। और इससे क्या क्या रोग होता है, तो ऑस्टियोमैलेशिया वयस्कों में होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है। इससे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए आगे देखते हैं, विटामिन ई, टेकोफेरॉल, मूंगफली, मूंगफली का तेल, गेहूं, बादाम, सोयाबीन, अंडे की जर्द, ये सब क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। और इससे कमी से क्या होता है, जननांग तथा पेशियां कमजोर और जनन क्षमता की कमी हो जाती है। अब आइए देखते हैं विटामिन के, इसका वैज्ञानिक नाम नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, इसके स्रोत क्या है, अंडा, यकृत, दूध उत्पाद, हरे पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, पालक, ये सब क्या है, इसके विटामिन के स्रोत हैं। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, तो चोट लगने पर शरीर का रक्त में थक्का न जमना और अधिक क्या होता है, जमने से अधिक रक्त का स्राव होने लगता है। जैसे कहीं चोट लग गया है तो क्या होगा, अगर ये हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होगी ना, तो ये क्या होगा, थक्का नहीं जमेगा, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, इस वजह से बहुत ज्यादा रक्त प्रवाह हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है, तो विटामिन बी और विटामिन सी होता है। तो विटामिन बी के बहुत से भाग होते हैं। विटामिन ए, इसका वैज्ञानिक नाम थायमीन। और इसके स्रोत क्या है, अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे, मांस, ये सब क्या है, इसके स्रोत हैं। और इससे कमी से होने वाली रोग बेरी। अब आइए देखते हैं बी2, राइबोफ्लेविन, क्या होता है, राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का नाम है, वैज्ञानिक नाम। इसके स्रोत क्या है, पनीर, अंडा, ईस्ट, हरे पत्तेदार सब्जियां, मांस, यकृत, बीन्स, सेम, मेवा, टमाटर, मशरूम, ये सब क्या है, विटामिन बी2 के मुख्य स्रोत हैं। और इससे कमी से होने वाला किलोसिस है। ठीक है, विटामिन बी3 नियासिन होता है, नियासिन इसका वैज्ञानिक नाम। और दूध, ईस्ट, मछली, मांस, यकृत, फलियां, अंडे, हरे मटर, दूध, मशरूम, मूंगफली, मेवा, ये सब क्या होते हैं, विटामिन बी3 के मुख्य स्रोत है। और इनसे कमी से होने वाला रोग प्लेग्रा होता है। बी5, पेंटोथीनिक पेंटोथीनिक अम्ल, क्या होता है, पेंटोथीनिक अम्ल बी5 का वैज्ञानिक नाम है। और इसका स्रोत है दूध, यकृत, मांस, दही, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, मक्का, ब्रोकली, मशरूम, सूरजमुखी के बीज, गोभी, ये सब क्या है, इसके मुख्य स्रोत हैं। और इससे होने वाली कमी से होने वाला रोग क्या है, तो वृद्धि की कमी, चर्म रोग, बाल का सफेद होना, जनन क्षमता की कमी, अस्थमा और तनाव। आगे है बी6, पायरिडॉक्सिन, क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन। इसके स्रोत हैं मांस, मछली, ईस्ट, यकृत, दूध, अनाज, पालक, आलू, गाजर, शकरकंद और केला। इसके कमी से होने वाला रोग है रुधिर क्षीणता या अनीमिया, रक्त चर्म रोग और
पेशिया ऐठन। B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। क्या होता है? साइनोकोबालामीन। इसका स्रोत है दूध से बने जितने भी चीजें, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, ये सब क्या होते हैं? क्रीम हो गया, मांस हो गया, मछली, अंडा, यकृत, ये सब क्या है? B12 के स्रोत हैं। और इससे क्या होती है? कौन सी रोग होती है? तो एनीमिया होता है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियां आ जाती हैं। और B12 विटामिन एच बायोटीन इसका वैज्ञानिक नाम है। और इससे स्रोत क्या है? यकृत, मांस, अंडा, यीस्ट, मेवा, अखरोट, केला, गेहूं, मूंगफली, फल, सब्जियां, चॉकलेट, ये सब क्या है? इसके स्रोत हैं। और इसके कमी से होने वाला रोग, चर्म रोग, बाल का झड़ना, फोलिक अम्ल समूह, ईस्ट, यकृत, ईस्ट, सोयाबीन, हरे पत्तेदार सब्जियां, फलियां, ब्रोकली, गोभी, सतावर, ये सब क्या है? इसके स्रोत हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? रुधिर की कमी, वृद्धि का अवरोध होना। विटामिन बी विटामिन सी स्कर्बी कम इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये कहाँ इसका स्रोत है? तो नींबू का वंश के जितने भी फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी, पालक, ये सब क्या है? इसके स्रोत हैं। और स्कर्बी रोग इसकी कमी से होता है। आगे है पोषक तत्व और उनके मुख्य कार्य, स्रोत और कमी से होने वाले रोग। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके स्रोत है अनाज, सब्जियां, फल, गुड़, चीनी, गन्ना इत्यादि। प्रोटीन से की कमी से होने वाला प्रोटीन क्या होता है? इसका मुख्य स्रोत, मुख्य कार्य क्या होता है प्रोटीन का? शरीर का वृद्धि, शरीर की कोशिकाओं तथा ऊतकों की मरम्मत करना, एंजाइम तथा हार्मोन्स का निर्माण करना। इसका स्रोत है दाल, दूध, दूध से निर्मित पदार्थ, मांस, मछली आदि। इससे कौन सा रोग होता है? क्वायस्कोर होता है और मेरेस्म होता है। वसा, वसा की क्या मुख्य कार्य होता है? तो वसा का मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट की भांति ऊर्जा प्रदान करना। और वसा कई हार्मोन्स का निर्माण करता है जो शारीरिक क्रिया को नियंत्रित करता है। और इसका स्रोत है घी, तेल, मक्खन, मेवा, दूध, पनीर, मूंगफली, मछली, अंडा आदि। ठीक है, अब आइए देखते हैं विटामिन। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इसका कार्य क्या है? तो शरीर द्वारा पोषक तत्वों की सही उपयोग पर नियंत्रण रखना और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या क्या होता है? आम, पपीता, गाजर आदि। रतौंधी इससे होने वाली रोग है। विटामिन बी हरी पत्तीदार सब्जियां, मांस, मछली। और इसका रोग कौन सा है होने वाला रोग? बेरी। विटामिन सी आंवला, संतरा, नींबू, कच्चा आम। और इससे होने वाला रोग स्कर्वी। विटामिन डी सूखे मेवे, अंडा, मछली, दूध, दही, सूर्य की किरणें आदि। और इससे होने वाला रोग है रिकेट्स, सूखा रोग। विटामिन ई हरे सब्जियां, सूखा मेवा, अखरोट, काजू, बादाम, मूंगफली, अंडा, मछली का तेल, यकृत, ये सब क्या है? विटामिन ई के स्रोत हैं। और इससे होने वाला रोग है प्रजनन क्षमता की कमी। और क्या हो? विटामिन के। विटामिन के दूध, मक्खन, अंडा, आलू, टमाटर, पालक, गोभी, हरी सब्जियां, इसमें क्या होता है? विटामिन के। और इससे क्या होता है? रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है कमी से। और क्या होता है अगला? खनिज लवण, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम, हड्डियों तथा दांतों का निर्माण, कोमल रेशे का निर्माण, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण इसका कार्य है। और दूध, दही से बनने वाले दूध से बनने वाले उत्पाद क्या होते हैं? पनीर, दही, मट्ठा, मांस, मछली, अंडा आदि। और इससे कमी से होने वाला रोग क्या है? कैल्शियम की कमी से हड्डियों व दांत कमजोर होना, आयरन की कमी से रक्त अल्पता, एनीमिया होना, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होना, पोटेशियम की कमी से निर्जलीकरण होना। जल, जल क्या करता है? इसका कार्य क्या है? भोजन के पाचन में सहायक होता है और शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सहायक होता है। स्वच्छ पानी, पेयजल जैसे शरबत, शिकंजी, लस्सी, मट्ठा, नारियल पानी, ये सब क्या है? इसके स्रोत है। और इससे कमी से होने वाला रोग क्या होता है? पाचन क्रिया प्रभावित होती है। रेशा, फाइबर युक्त भोजन, भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसे क्या हो जाएगा? गेहूं, ज्वार, बाजरा, शकरकंद, हरी सब्जियां, पपीता, अमरूद, केला, ये सब क्या है? इसके स्रोत हैं। और इससे होने वाली रोग क्या होता है? कब्ज होना, एसिडिटी होना तथा पाचन तंत्र कमजोर होना। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी? और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त, मित्र या सगे संबंधी जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके।
तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।